आया है, लेकिन कुल मिला के मादरीहाट बाई इलेक्शन की मैं बात करूं, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा। पूरा दार्जिलिंग तराई डूवर्स का ये जो क्षेत्र है, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, 76 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन इस इलाके में आकर के, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे डूवर्स का इलाका हो, ऐसा लगता है जैसे सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार मिसिंग है, प्रशासन मिसिंग है, और जो अधिकार जनता को मिलने चाहिए थे उससे जनता त्रस्त है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार मोदी जी ने योजनाएं नहीं दी। प्रधानमंत्री आवास योजना आया, लेकिन गरीबों को घर नहीं मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 5000 किलोमीटर की सड़कें एक अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वो सैंक्शन हुआ, लेकिन सड़कें नहीं बनी। आज भी जो है लोग कच्चे सड़क पे चलने को मजबूर है। और इसी तरह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए पैसा आया, लेकिन आज कोई भी जो है अस्पताल अपग्रेड नहीं हुआ। डॉक्टर की कमी है, सी ग्रेड डी ग्रेड के कर्मचारियों की भारी कमी है, और अस्पताल ऐसे नहीं कि कोई मरीज जाकर के उसमें ठीक हो सके। स्कूलों में आप देखेंगे जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, जो हमारे कल के भविष्य भी हैं, लेकिन स्कूल के अंदर में पर्याप्त मात्रा में टीचर्स का अभाव है। हिंदी स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाला टीचर नहीं, नेपाली स्कूल में नेपाली जानने वाला टीचर नहीं। तो ये सारी समस्याएं जो इस क्षेत्र में व्यापक रूप से दिखती है। टॉप ऑफ इट, यहाँ पे हाथियों का बहुत बड़ा आतंक है, क्योंकि जंगल काट दिए, विकास के नाम पे जो है वहाँ घर बना दिए, होटल बना दिए, रिजोर्ट बना दिए। अब हाथी खाएगा तो क्या खाएगा, इसलिए हाथी शहर की तरफ, टाउन की तरफ भागता है और आदमियों के साथ टकराव होता है। फिर आज भी मादरीहाट में एक आदमी की सवेरे हाथी के कारण मौत हो गई। डीएफओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं भी नजर नहीं आता, क्योंकि फॉरेस्ट रेंज के अंदर में उनके पास अफसर की कमी है, उनके पास कर्मचारियों की कमी है। इसीलिए बंदूकधारी जो है हाथी के बीच रह करके जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर हाथी को जंगल में पर्याप्त मात्रा में जो है उसको खाने को मिल जाएगा, तो हाथी का आतंक वो लोगों तक नहीं पहुंचता। वहां पे नकूना दिखता है। हर घर जल योजना, आप कल्पना करिए, सिर्फ दार्जिलिंग जिले को 4.5 हजार करोड़ रुपए मिला डिस्ट्रिक्ट को, तो अलीपुरद्वार में भी उतना ही मिला। तो 4000 करोड़ का पानी नहीं है। हर घर जल को टीएमसी ने और ममता दीदी ने हर घर पाइप योजना बना दिया। पाइप सिर्फ घर पहुंचा है, लोहे की पाइप की बजाय प्लास्टिक का पाइप है, लेकिन उस पाइप में दौड़ता हुआ पानी नहीं है। सो ये हमारे साथ अनदेखी है, हमारे साथ अन्याय है। स्वाभिमानी जनता है नॉर्थ बंगाल की, स्वाभिमान के साथ सिर उठा के हमें जीने का अधिकार हम सबको भारत के संविधान ने दिया है। इस क्षेत्र में वो वंचित है। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई 2026 है। मादरीहाट में उसकी शुरुआत होगी, शंखनाद बजेगा, और 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, और जो जनता वंचित है उसको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमारा राहुल भाई, हम सब सांसद मिलकर के उसको करने वाले हैं। मैं जनता से अपील करता हूं, आपने बार बार बीजेपी पे विश्वास किया। आज कुछ टीएमसी के लोग हमसे पूछते हैं कि 2 बार आपका विधायक था, उन्होंने क्या किया। मैं उनसे पूछता हूं, मैं टीएमसी वाले से पूछता हूं, 15 साल से आप सत्ता में हो, आपकी सरकार है, सरकार मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। उल्टा जो मोदी जी के और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जो पैसे आए, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया। हमारी आइडियोलॉजी है देश और समाज सर्वोपरि, टीएमसी की आइडियोलॉजी है भ्रष्टाचार सर्वोपरि। तो यहाँ एक कॉलेज का डिमांड है काफी दिन से। देखिए, यहाँ पे एक तो अस्पताल की डिमांड है। स्टेट जनरल अस्पताल बिरपाड़ा को हमने कहा है उसको मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में कन्वर्ट करेंगे। और हायर एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या इस पूरे क्षेत्र में है, और वो हमारे संज्ञान में है। और अभी नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कॉलेज बन रहे हैं, और हमारी सरकार आने के बाद उसका भी काम हम कम करेंगे। एक यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा, और कॉलेज की भी हम बात करेंगे। और ऐसी तमाम चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद इतने सरल जनता है, वोट देती रहती है। लेकिन सरकारों का, नेताओं का ये कर्तव्य बनता है जनता के लिए काम करें। और एक भी बात है, टोटापाड़ा जो रोड है, टोटापाड़ा जाने में काफी दिक्कत होता है, और गवर्नमेंट का एक वास्तव भी अभी बंद हो गया, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सड़क बनाना, जमीन का पट्टा देना, मेडिकल, ये सब स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन क्या है, प्रश्न आप गलत इंसान से कर रहे हो। ये प्रश्न करना चाहिए टीएमसी के नेताओं के,
नेताओं से, टीएमसी के कैंडिडेट से। नदियों में पुल नहीं है और नदियों में बालू चोर के कारण अब नदी का पानी गांव में घुस रहा है। और टोटोपाड़ा का जो आपने उदाहरण दिया, वहां तो सड़क है ही नहीं, नदी को बीचे बीच ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के किसी रेगिस्तान में आप आ गए हो। ऐसी स्थिति। धन्य है उस टोटोपाड़ा में रहने वाले गोरखा और आदिवासी और टोटो जनता का, जो इतने दुर्गम क्षेत्र में फिर भी मुस्कुराते हुए रह रहे हैं। उनका भी अधिकार है, उनको भी भारत के